क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, दैट मीन्स आप पहले प्लीज ड्रॉ द फिगर हियर। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा। उसके बाद क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm। पी आर प्लस क्यू आर मतलब ये और ये दोनों लेंथ को मिला के आपका 25 सेंटीमीटर हो रहा है। उसके बाद पी क्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, ये तीनों रेशियो का वैल्यू निकालना है। अच्छा ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर ये जो चीज दिया है ये पी आर एंड क्यू आर का सम दे दिया है। ठीक है ना बच्चों। तो इधर अगर मैं ऐसा करूं, क्यू आर को लेट 1 सेंटीमीटर ले जाऊं, ठीक है ना। अगर मैं क्यू आर को 1 सेंटीमीटर ले जाऊंगा तभी आपका पी आर का लेंथ कितना होगा, देन द लेंथ ऑफ पी आर बी 25 माइनस 1 cm। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों को मिला के, ये दो लेंथ को मिला के कितना आ रहा था 25, और उसमें से एक का दे दिया है, मतलब मैं अभी ले गया 1 सेंटीमीटर। तो जो पी आर लेंथ है, ये पी आर का लेंथ कितना होगा 25 माइनस एक्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, जो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बोथ साइड में सेम साइन रहता है और सेम आपका लाइक टर्म रहता है। अब इसको ना उस तरफ ले जाइए, मतलब माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625, यानी कि कितना होगा माइनस 600। ठीक है। अब खाली x कितना होगा, ये जो माइनस 50 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर रहा है, अगर दूसरे में जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। माइनस 600 बाई माइनस 50, माइनस माइनस कैंसल, अब 0 0 भी कैंसल, 5 में काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना। अब x मेरे को कितना मिला 12 मिल गया। x हम किसको लिए थे क्यू आर को, ये अगर 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, मतलब 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू दिया है ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप आगे मैं वीडियो को ना अगर भी चलाऊं तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम यहाँ पर कर देते हैं। आपको पहला काम क्या होता है, साइन पी का वैल्यू निकालना है। तो इधर मैं साइन पी लिखूंगा, साइन पी यानी कि क्यू आर बाई हाइपोटेन्यूज पी आर, दैट मीन्स 12 बाई 13 मिल गया। देन कॉस पी एडजेसेंट साइड यानी कि पी क्यू बाई हाइपोटेन्यूज पी आर 5 बाई 13। ठीक है ना। अब टैन पी कितना होगा कि क्यू आर बाई पी क्यू, यानी कि ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, देन डिवाइडेड बाई पी क्यू, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी। I can write then 12 by क्यू आर मिला 12, उसके बाद पी क्यू का लेंथ 5। ये जो तीनों रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, अब मेरे को ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको इधर क्या करना है कि ये स्टेटमेंट कुछ जो बीट यहाँ पर दिया गया है उसको आप पढ़िए आराम से, और वहीं पे आपको निकलना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा भूल है, मतलब गलत है। अगर कुछ स्टेटमेंट आपको गलत निकल रहा है, मतलब गलत मिल रहा है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, ये हरगिज नहीं, क्योंकि अब जो वैल्यूएशन आप ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हैं कि इधर उधर भी आपको मिलेगा कि जो पॉइंट टेबल में आपका tan 60 का वैल्यू आ रहा है, tan 60 का वैल्यू आ रहा है, tan 60 का वैल्यू आ रहा है √3। आप वहां पर देख सकते हैं, या फिर अगर आपने उसको अच्छी तरह से याद किए हो तो वो भी और अच्छी बात है। तो tan 60 का वैल्यू को क्या है, √3 है, जो कि 1 से ग्रेटर, √3 इज ग्रेटर देन 1। ये लेस देन 1 नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। किसका वैल्यू आ रहा है, tan 60 का। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स। ठीक है, sec a इज इक्वल टू 12/5, सेकंड बीट कर बढ़ते हैं। sec a इज इक्वल टू 12/5। देखिए मैंने इधर छोटा वाला फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ABC। तो sec a का वैल्यू हमको निकालना है, तो sec a मतलब क्या होगा, sec a का मतलब है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस मतलब AC बाय क्या होगा, यस AB, AC बाई AB। सपोज कीजिए कि AC इक्वल टू आपका 12 लीजिए, क्योंकि इधर दे दिया है रेशियो ना, हो सकता है या नहीं हो सकता ये हमको देखना है। उसके बाद AB क्या लेंगे, 5x। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू निकालिए BC का क्या होगा, BC पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BC इक्वल टू 12x का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, 144x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। तो इधर देखिए जो आपका जो BC का लेंथ आ रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 119x, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका जो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल का जो रूल होता है वो पूरा फॉलो करता है, जिस वजह से ये पूरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद cos a इज द एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म जिसको बोल सकते हैं आप। तो cos a किसका शॉर्ट फॉर्म, कोसेकेंट नहीं, cos a किसका शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, cos a। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर IV की ओर बढ़ते हैं। ये जो 11 नंबर का दिया गया है, इधर दिया कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। मतलब ये क्वेश्चन का जो रूट पार्ट दिया है कि cot a, क्या cot a और a के बीच में जो प्रोडक्ट रहता है ये हो सकता है, ये हरगिज नहीं होगा दोस्तों। हाँ, ये बात सही है कि x इंटू वाई XY हो सकता है, P एंड Q हो सकता है, लेकिन इधर जो cot a दिया है वो बिल्कुल cot एंड a का प्रोडक्ट नहीं होगा। क्योंकि cot a का मतलब क्या होता है कि जो एंगल आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो उसके जो ए एंगल आपको मिल रहा है उसका रेशियो निकलना है, यानी कि साइड का रेशियो आपको निकलना है, जो कि cot a माना जाता है। पर cot a मतलब cot इंटू a ये तो हरगिज नहीं होगा। तो इस वजह से हम इस cot a को इस तरह कभी भी नहीं लिख सकते। तो इधर हम क्या लिखेंगे, ये होता है आपका बिल्कुल फॉल्स। ठीक है, cot a इज नेवर इक्वल टू cot इंटू a। ठीक है, अगर मैं x इंटू वाई बोलूं, x y हो सकता है, x इंटू वाई मतलब xy, पर यहां पर cot a का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो a एंगल दिखाई देता है वो a एंगल का रेशियो आपको निकलना है। तो ये cot a का मतलब हरगिज cot इंटू a नहीं होगा।
तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी के ओर। ये दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो थीटा यहाँ पर आपका जो वैल्यू टेबल रहता है ट्रिगोनोमेट्री में, वैल्यू टेबल 0 से आप 180 साइन का मेजरमेंट देखिए, साइन का रेशियो देखिए। सीन का मेजरमेंट कभी भी SIN सीन, अगर हम SIN नहीं बोलेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन साइन हो जाएगा। तो इधर SIN मतलब सीन थीटा दिया है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, मतलब थीटा का जो वैल्यू 4/3 का मतलब क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। 4/3 का मतलब 3 1, मतलब ये 1 आपका जो रिमाइंडर साइड में 1 आ रहा है, तो 4/3 डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगा। आप पॉइंट जो डिग्री टेबल देखिए 0 से लेकर आप 180 तक देखिए, कहीं पर भी sin का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इधर क्या लिख सकते हैं, sin थीटा जो है इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। देखिए ये रिलेशन को देखिए, sin थीटा कहां से, मतलब इसका रेंज क्या होगा, या तो माइनस हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर -1 से ग्रेटर। तो ये कहां तक जाएगा, +1 तक। ये हरगिज 1 से बाहर नहीं जाएगा, -1 के बाहर, मतलब -2 भी नहीं होगा, -1 to 1 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये दिया है साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो थीटा में आपका जो वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर केस में 1 तक ही सीमित है। तो ये 4/3 मतलब 1 से ज्यादा हो रहा है, जो कि गलत है। इधर मैं लिख देता हूं कि ये जो बी का स्टेटमेंट दिया गया है वो पूरा फॉल्स है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का पूरा मैंने खत्म कर दिया, और बहुत जल्दी आपके सामने 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 का आपके सामने लेकर मैं आऊंगा। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करके आपके सामने लाऊंगा तभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मुझे विदाई दीजिए, बाय बाय।